हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं इस समय अंधेरा हो चुका है, मैं अलीबाग बीच पर इसमें हूँ और मुझको कुछ चीज़ें जो है याद आ रही है थोड़ा सा, और जो है आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये समय उस समय की बात है जब लक्ष्मण और राम सीता जो है, राम लक्ष्मण सीता वन में थे और उर्मिला जी जो है अयोध्या में थी और बसंत ऋतु चल रहा था और वो अपने बालकनी में बैठी थी और कुछ फूल उड़ करके उनके ऊपर पड़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत ही अच्छा प्रसंग इन्होंने छेड़ा यहाँ पर। तो कहती हैं, जरा इनके वाक्य को सुनिएगा। उर्मिला जी कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अब लाबियोगनी, मैं अब लाबियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन तुम कटुगरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। तुम्हें विफलता मुझे विकलता, तुम्हें विफलता मुझे विकलता, ठहरो श्रम परवारो, मुझे फूल मत मारो। नहीं कोई भोगनी वाला, नहीं कोई मैं भोगनी वाला, जो तुम जाल पसारो, मुझे फूल मत मारो। दम है तो यह सिंदूर बिंदु को, दम है तो सिंदूर बिंदु को, हर त्रिनेत्र निहारो, मुझे फूल मत मारो। रूप दर्प कंदर्प मेरे पति परवारो, मुझे फूल मत मारो। यह लो मेरी चरण धूलि तुम, यह लो मेरी चरण धूलि तुम, अपने रति के सिर पर डालो, मुझे फूल मत मारो। अब जरा इसका अर्थ समझते हैं, बहुत ही प्यारा अर्थ है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला बोलती हैं कि हे कामदेव, आप मेरे ऊपर फूल मत मारो, फूल के बाण से मुझको आहत न करो। तुम्हें विफलता मुझे विकलता, तुम हमेशा विफल हो जाओगे और मैं व्याकुल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी तुम विफल रहोगे। और इस प्रकार अपने ठहरो श्रम को हारो, इस प्रकार फालतू की मेहनत न करो और मुझे फूल रूपी बाण से मत मारो। फिर कहती हैं, मैं कोई भोगनी नहीं हूँ कि जो कि आप मुझे फूल के बाण से आहत कर दोगे। अगर तुमको अपने रूप पर घमंड है तो मेरे पति परिवारों, मेरे पति लक्ष्मण जी हैं और उनके रूप के आगे तुम्हारा रूप कुछ नहीं है। इसलिए और फिर कहती हैं, अगर तुझमें दम है कामदेव, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, अगर तुझमें दम है तो यह मेरे मांग में पड़ी हुई सिंदूर को निहारो। ये तुम्हें भगवान शिव के नेत्र, त्रिनेत्र रूपी सिंदूर तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। इससे डरो और मुझे फूल मत मारो, मुझे बाण फूल के बाण से मुझे आहत मत करो। अगर तुम्हें
जो है अपने रूप पर घमंड है तो मेरे पति से सुंदर तुम नहीं हो, इसलिए तुम हमको फूल से बाण से मत मारो। फूल के बाण का मतलब हमारे अंदर काम के वासना को मत उत्पन्न करो। और ये मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कोई भोगनी नहीं हूँ। और ये मेरे चरण धूल को ले जाकर अपने पत्नी रति के ऊपर डाल दो और वो भी जो है शुद्ध हो जाएंगी, शुद्ध मन हो जाएगा, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। और वो जो है जब ये धूल उनके ऊपर पड़ेगा तो उनके मन की शुद्धता बढ़ जाएगी और वो उनके सब प्रकार से अच्छा होगा। इसलिए तुम मेरे चरण की धूल लेकर चले जाओ और मुझे फूल मत मारो। इस प्रकार जो है ये इस कविता का अर्थ था। बहुत ही मनोहर, बहुत ही अच्छा। और जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या की है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।